प्रोटीन जिसकी जरूरत हम सबको है। जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनको भी प्रोटीन की जरूरत है। जो लोग बहुत ज्यादा वेट्स उठाते हैं जिम में उन लोगों को भी प्रोटीन की जरूरत है। आजकल तो फीमेल्स भी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करती है तो उनको भी प्रोटीन की जरूरत है। और जो लोग मेरे जैसे रनिंग वगैरह भी पसंद करते हैं तो उन लोगों को भी प्रोटीन की जरूरत होती है। सो आज के टाइम में प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरतमंद है। चाहे तो हम प्रोटीन डाइट खा के अपनी प्रोटीन की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं या चाहे तो हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। प्रोटीन डाइट में हम सबको पता है जैसे कि अंडे, चिकन, सोयाबीन, ओट्स और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, चाहे तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने मेंशन करा है कि ऐसे प्रोटीन मील्स जिसको आप खाओगे तो उससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। वो वीडियो हो सकता है आपको थोड़ी सी बोरिंग लगेगी क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले बनाई थी और तब मैं भी बोलने में इतना अच्छा नहीं था। सो हम बात कर रहे थे कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है, हमारे नेल्स के लिए, हमारे हेयर के लिए। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि आप रोज प्रोटीन खा रहे हो, डाइट भी ले रहे हो, लेकिन तब भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में आपको प्रॉपर तरीके से प्रोटीन ना मिल रहा हो? कभी सोचा है? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश धवन फिटनेस। कैसे हो आप लोग? सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी को प्रोटीन जो जरूरी मिलना चाहिए उतना मिल भी रहा है या नहीं। सो उस पे नंबर 1 पे आता है, जब भी आप कोई चीज खाते हो और खाने के बाद भी अगर आपको भूख लगती है तो इसका मतलब है कि आपने जो भी आपने डाइट खाई है उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाए हैं और प्रोटीन शायद ना के बराबर खाया हो। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे इनको बोला जाता है, क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उनकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है। और अगर आप डाइट में जो मील खा रहे हैं उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा मिल गया और प्रोटीन ना के बराबर मिला है, तब आपका उससे पेट तो भर जाएगा लेकिन अंदर की जो क्रेविंग होती है वो खत्म नहीं होगी। तब आप और भी चीजें खाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में अच्छे अमाउंट में प्रोटीन को भी रखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ तो उससे आपका पेट फुल हो जाएगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट आता है फ्लूइड रिटेंशन। इसका मतलब होता है कि अगर आप अपने डाइट में जो भी कुछ खा रहे हैं उसमें प्रोटीन कम हो और कार्बोहाइड्रेट्स अगर बहुत ज्यादा हो तो उससे आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है वाटर टेंशन होने की वजह से। जितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आप अपनी बॉडी में डालते हैं तो उतना ही ग्राम में आपकी बॉडी पानी को भी होल्ड करती है। तो इसलिए अगर आप बहुत ही कम लेवल में लेंगे प्रोटीन अपनी डाइट में तो उससे आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होगा और वो आपको दिखेगा आपके एंकल्स में, पैरों में और इस कंडीशन को बोलते हैं एडीमा। तीसरा पॉइंट आता है कि जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उनको उनकी बॉडी में चेंजेस नहीं दिखेंगे। देखो साइंस कहती है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का रेशियो होता है 3:1, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का रेशियो 3 और प्रोटीन का रेशियो 1। अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है, बहुत अच्छे से वर्कआउट वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन डाइट प्लान में अगर आप प्रोटीन पे ध्यान नहीं देंगे तो उससे आपकी मसल्स में आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो इसलिए अगर आपको अपनी मसल्स को इंप्रूव करना है तो उसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन की जरूरत तो पड़ेगी। चौथा पॉइंट आता है कि आप अपनी एज के साथ साथ अपना मसल मास भी खोते जा रहे हैं। स्टडीज में बताया गया है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और बढ़ती एज के साथ अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो बढ़ती एज के साथ साथ हमारी प्रोटीन की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मतलब हमको हाई डोज में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है हमारी मसल साइज को मेंटेन रखने के लिए या ग्रो करने के लिए। जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है और बढ़ती एज के साथ एक्सरसाइज करने वालों को वे प्रोटीन क्वांटिटी ज्यादा रखनी चाहिए और उससे उनका मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ेगा। जो लोग कम एज में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वो लोग अगर 20 से 25 ग्राम भी प्रोटीन लेंगे तब भी उनकी बॉडी आराम से ग्रो हो जाएगी। लेकिन बढ़ती एज में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 40 ग्राम तक चली जाती है। एक्सरसाइज करने के बाद जो हमको प्रोटीन लेना होता है वो 40 ग्राम्स तक लेना चाहिए, ऐसा स्टडीज में बताया गया है। पांचवा पॉइंट ये है कि जिन लोगों की बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रखी होती है तो उनकी स्किन में उनको इरिटेशन दिखती है और उनकी स्किन भी जल्दी से रिपेयर नहीं होती है, क्योंकि प्रोटीन का काम सिर्फ मसल की रिकवरी या ग्रोथ के लिए नहीं होता है, वो साथ ही साथ हमारी स्किन की हेल्थ को भी बहुत सुधार के रखता है। एक हेल्दी डाइट जिसमें लीन प्रोटीन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, हेल्दी फैट्स, ये बहुत जरूरी है हमारे एजिंग के प्रोसेस को रोकने के लिए। एजिंग प्रोसेस का मतलब बढ़ती एज में जो हमारी बॉडी में कमी आना स्टार्ट होती है तो उसको कम करने के लिए ये डाइट बहुत जरूरी है। डर्माटोलॉजी की एक स्टडीज में बताया गया है कि अगर आप अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं लेंगे तो उससे आपके बालों की और नाखून की हेल्थ भी डैमेज होती है। हमारी बॉडी में जो वाउंड्स होते हैं यानी कि जो चोट वगैरह लग जाती है तो उसको हील करने के लिए, रिकवर करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है। अगला पॉइंट है थिनिंग हेयर। अगर आप एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन नहीं लेंगे अपनी बॉडी के लिए तो उससे क्या होगा कि कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी हेयर ग्रोथ करना बंद कर देगी
और 2 से 3 महीने बाद आप महसूस करेंगे कि आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल ही बंद हो चुकी है और हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और वो परमानेंट होगा। स्टडीज में इसके एविडेंस है कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन डाइट लेते हैं तो उससे उनकी हेयर ग्रोथ इंप्रूव होती है। जिन लोगों के बाल भी पतले होते हैं और वो अगर रेगुलर बेसिस पे प्रोटीन डाइट लेंगे तो उससे उनके बाल भी मोटे होंगे और डेंसिटी भी बालों की बढ़ जाएगी और हेयर लॉस भी रुक जाएगा। अगला पॉइंट है कि आपको अपनी बॉडी में हमेशा सोरनेस लगेगी। सोरनेस मतलब कि जैसे कि बॉडी हमेशा टूटी टूटी सी लगती है। जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद जैसे हमको फील होता है हमारी बॉडी में थकावट सी, टूटा हुआ बदन, रेस्ट करने का मन करता है, तो वैसा ही आपको हर टाइम लगेगा। तो इसी वजह से बोला जाता है कि एक्सरसाइज करने के बाद हमको अपनी बॉडी को पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए या वे प्रोटीन लेना चाहिए। किसी भी तरह का प्रोटीन या किसी भी तरीके से हमको अपनी बॉडी को प्रोटीन देना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी मसल्स को जो डैमेज मिलता है एक्सरसाइज करने के बाद, उसको हील करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद प्रोटीन डाइट या प्रोटीन शेक कुछ भी लेते हैं जिससे आपकी मसल्स को रिकवरी मिले तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। स्टडीज में बताया गया है कि हमको ना तो सिर्फ एक्सरसाइज करने के बाद प्रोटीन डाइट लेनी है बल्कि पूरे दिन डिवाइड करके हमको प्रोटीन डाइट लेनी है जिससे हमारी मसल्स को रिकवरी मिले, फैट लॉस हो और हमको सोरनेस ना हो हमारी बॉडी में। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है, आपको पूरे दिन में प्रोटीन डाइट को लेना है डिवाइड करके। अगर आप एक ही टाइम में बहुत ज्यादा प्रोटीन ले लेंगे तो वो भी वेस्ट हो जाता है। अगला पॉइंट है कि आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं लेकिन आप बिल्कुल भी अपनी मसल्स को गेन नहीं कर पा रहे। जिन लोगों को मसल साइज गेन करना है, जिन लोगों को काफी बल्क करना है अपनी बॉडी में, लेकिन वो एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर कर रहे हैं तब भी उनको ग्रोथ नहीं मिल रही है, वो फिर भी स्किनी हैं, पतले हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं तब भी उनकी मसल्स ग्रो नहीं हो रही है, वो मोटे नहीं हो पा रहे, तगड़े नहीं हो पा रहे, तो वो भी रीजन है कि आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है। क्योंकि अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी मसल मास को ही यूज करेगी फ्यूल के तरीके से, पेट्रोल के तरीके से, जिससे एनर्जी मिलती रहे बॉडी को। अगर आप प्रोटीन डाइट लेंगे तो वो उसको यूज करेगी एनर्जी के लिए, तो उससे आपकी मसल ग्रोथ भी होगी और मसल मास भी बढ़ेगा। तो अगर आप रोज जिम जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन तब भी आपकी बॉडी में आपको चेंजेस नहीं दिख रहे, तो उसका कारण यही है कि आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। आप रोज जिम जाते रहेंगे लेकिन बॉडी आपकी तब भी एकदम पतली रहेगी, कोई डेफिनेशन नहीं होगी, कोई शेप नहीं होगी आपकी बॉडी में। तो अगर आपको अपनी बॉडी को इंप्रूव करना है कि आपकी बॉडी में फैट ना हो और मसल मास हो, तो उसके लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है, चाहे आपको गेन करना हो चाहे आपको फैट लॉस करना हो। अगला पॉइंट है कि आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हैं तो वो एक बार जरूर चेक करें कि उनकी प्रोटीन की जो जरूरत है उनकी बॉडी के लिए वो पूरी हो रही है या नहीं। स्टडीज में बताया गया है कि हमारी बॉडी यूज करती है एंटीबॉडीज को इन्फेक्शन वगैरह से लड़ने के लिए। जो लोग काफी हैवी लिफ्टिंग करते हैं, इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं और अगर वो उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं तो उसका कारण है कि उनका इम्यून सिस्टम काफी वीक हो रखा है। तो उसका रीजन यही है कि उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इम्यून सिस्टम बूस्टिंग सप्लीमेंट्स, ये सारी चीजें बहुत कम है। इसी वजह से वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए स्टडीज में बताया जाता है कि जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वो लोग अगर रेगुलर बेसिस पे प्रोटीन डाइट को फॉलो करेंगे तो उससे उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ उनकी मसल्स भी ग्रो होगी। लेकिन फिर भी लोगों का बिजी शेड्यूल होता है और लोग नहीं जानते कि किस तरीके से एक प्रॉपर प्रोटीन डाइट बनाया जाए, तो इसी वजह से लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेते हैं और उससे अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप प्रोटीन डाइट खा रहे हैं लेकिन तब भी आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो आप कोई भी ब्रांड का प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं और उससे अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे सारे पॉइंट्स जिनको देख के आपको पता चल सकता है कि आप अच्छे अमाउंट में प्रोटीन खा भी रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। हमारी बॉडी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और गुड फैट्स, इन सब की जरूरत है हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, मसल मास आप गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोई भी ब्रांड का प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं या चाहे तो आप प्रोटीन डाइट के थ्रू भी अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे सारे पॉइंट जिससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है या नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू भी पूछ सकते हैं, चाहे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे को वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए। सो आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को लेकर इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।